स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज हम फिर से टॉप 25 क्वेश्चन विद एक्सप्लेन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे डैशबोर्ड में जाके देख सकते हैं, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देख सकते हैं। यह टॉप 25 क्वेश्चन हम एक्सप्लेन के साथ करेंगे और फोटो के साथ भी करेंगे। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, चंदन श्रेणी किस राज्य में स्थित है? आंसर राजस्थान। चंदन भारत के राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले का एक महत्वपूर्ण गांव है। क्वेश्चन 2, भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? आंसर पश्चिम बंगाल में। जूट पटसन और इसी प्रकार के पौधों के रेशम है। इसके रेशम, बोरे, दर्री, तंबू, तिरपाल, टाट, रस्सियाँ, निम्न कोटि के कपड़े तथा कागज बनाने का काम आता है। क्वेश्चन 3, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस कारण होती है? आंसर उत्तर पूर्वी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून भारत में दिसंबर से फरवरी तक की अवधि से उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर चलने वाली पवनों को उत्तरी पूर्वी मानसून पवनें कहते हैं। क्वेश्चन 4, पेनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? आंसर गोदावरी। गोदावरी नदी भारत के प्रायद्वीपीय भाग की एक प्रमुख नदी है। यह नदी दूसरी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई प्राय 1465 किलोमीटर है। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? आंसर सियाचिन ग्लेशियर को। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर ताजिकिस्तान की फेनचेंको हिमानी के बाद विश्व की सबसे बड़ा ग्लेशियर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई इसके स्रोत इंद्राकोल पर लगभग 5753 मीटर और अंतिम छोर 3620 मीटर है। सियाचिन ग्लेशियर पर 1984 से भारत का नियंत्रण रहा है और भारत इसे अपने लद्दाख राज्य लेह जिले के अधीन प्रशासित करता है। क्वेश्चन 6, ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आंसर त्रिपुरा। पलटाना ऊर्जा परियोजना भारत के त्रिपुरा राज्य के दक्षिण भाग में प्रस्तावित एक गैस ऊर्जा परियोजना है। 726 मेगावाट क्षमता की यह परियोजना ONGC तथा त्रिपुरा पावर कॉर्पोरेशन का एक संयुक्त उपक्रम है। यह परियोजना पर्यावरणीय कारणों से लंबित रही है। वर्तमान में इस परियोजना को केंद्र सरकार की अनुमति मिल गई है। पलटाना एक उपक्रम निर्माण हेतु संसाधनों की आपूर्ति एक प्रमुख समस्या रही है। इस दिशा में बांग्लादेश ने सहयोग कर स्थानीय साझेदारी का हिस्सा उदाहरण प्रस्तुत किया है। परियोजना हेतु संयंत्र निर्माण की सामग्री बांग्लादेश के मार्ग से पलटाना तक पहुंचाई गई है। क्वेश्चन 7, मानसून में भारत के अधिकतर राज्यों में भारी वर्षा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? आंसर तमिलनाडु। क्वेश्चन 8, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? आंसर कोचीन बंदरगाह को। एक्सप्लेन। कोचीन बंदरगाह या कोच्चि बंदरगाह अरब सागर और लक्षद्वीप सागर, हिंद महासागर के समुद्री मार्ग पर कोच्चि शहर में एक प्रमुख बंदरगाह है और भारत के सबसे बंदरगाहों में से एक है। यह भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट भी है। यह बंदरगाह कोच्चि झील में 2 द्वीपों पर स्थित है, एक विलिंगडन द्वीप और दूसरा वलारपदम। पोर्ट कोच्चि नदी के मुहाने की ओर लक्षद्वीप सागर में खुलता है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल कोचीन पोर्ट का हिस्सा भारत में सबसे बड़ी कंटेनर ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं हैं। क्वेश्चन 9, पश्चिम बंगाल का कूच बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर सिल्क उद्योग। सिल्क उद्योग कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम में कीटों का पालन रेशमी उत्पादन या रेशम कीट पालन कहलाता है। क्वेश्चन 10, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? आंसर गंगा। गंगा नदी का उद्गम भागीरथी व अलकनंदा नदी मिलकर करती है। यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी पर तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय के गंगोत्री हिमनद में गोमुख स्थान से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग को सींचती है। क्वेश्चन 11, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है? आंसर जम्मू कश्मीर। श्रीनगर में जबरवान की तलहटी में स्थित एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में
पर्यटकों की उमड़ रही भीड़ ने पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले एक महीने में 3.65 लाख पर्यटकों ने टुलिप गार्डन का दौरा किया है, जो आपके सामने यह तस्वीर दिख रही है। क्वेश्चन 12, आज़ादी के बाद पहली बार भारत 2011 में सामाजिक, आर्थिक व जातिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई थी? आंसर त्रिपुरा से। क्वेश्चन 13, भारत के अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? आंसर मध्य प्रदेश में। भारत में खनन उद्योग एक प्रमुख आर्थिक गतिविधि है जो भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खनन उद्योग का जीडीपी में योगदान 2.2% से 2.5% तक होता है। हालांकि कुछ औद्योगिक क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो यह जीडीपी में 10 से 11% के आसपास योगदान देता है। यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर किए गए खनन से खनिज उत्पादन का भी कुल खनन में 6% का योगदान रहता है। भारतीय खनन उद्योग लगभग 7 लाख व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र किस स्थान पर स्थित है? आंसर वाराणसी। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी में स्थित है। इस संस्था को 1 अप्रैल 2007 से केंद्रीय बीज परीक्षण और रेफरल प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन 15, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? आंसर प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन 16, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? आंसर बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का पूर्व भाग है। यह मोटे रूप से त्रिभुजाकार खाड़ी है जो पश्चिमी ओर से अधिकांश भारत और शेष श्रीलंका, उत्तर से बंगाल, बांग्लादेश एवं पूर्वी ओर से बर्मा, म्यांमार तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के घिरी हुई है। बंगाल खाड़ी का क्षेत्रफल लगभग 21,72,000 किलोमीटर प्रति स्क्वायर है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार इसे महोदधि कहा जाता है। क्वेश्चन 17, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आंसर सैडल पीक। सैडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह उत्तर अंडमान द्वीप पर स्थित है और सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान द्वारा घिरा हुआ है। यह पर्वत दिगलीपुर से 10 किलोमीटर दक्षिण में खड़ा है। अंडमान द्वीप समूह की एकमात्र नदी कल्पोंग नदी इसके ढलानों से आरंभ होती है। क्वेश्चन 18, अरावली पर्वत श्रेणी का स्रोत शिखर क्या कहलाता है? आंसर गुरु शिखर। गुरु शिखर राजस्थान के अरबुदा पहाड़ों में से एक चोटी है जो अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु है। यह 1922 मीटर 1722 मीटर या 5649.7 फीट की ऊंचाई पर है। माउंट आबू से गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला के साथ ही राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। पर्वत की चोटी पर बने इस मंदिर की शांति दिल को छू लेती है। मंदिर की भवन सफ़ेद रंग का है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है। मंदिर से कुछ दूरी पर पीतल की घंटी है जो माउंट आबू को देख रहे संतरी का आभास कराती है। क्वेश्चन 19, आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? आंसर भारत और श्रीलंका के। अब इसका एक्सप्लेन देखते हैं। एडम ब्रिज, जिसे राम ब्रिज या राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु, भारत और मन्नार की दक्षिण पूर्वी तट पर प्रबंध द्वीप, जिसमें रामेश्वर द्वीप भी कहा जाता है, के बीच प्राकृतिक चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। द्वीप श्रीलंका के उत्तरी पश्चिमी तट से दूर है। भूवैज्ञानिक साक्ष्य बताते हैं कि यह पुल भारत और श्रीलंका के बीच एक पूरी भूमि संबंध को बताता है। क्वेश्चन 20, आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है? आंसर असम से। क्वेश्चन 21, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है? आंसर पुरुषोत्तमगंज, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 22, ईश्वर का निवास किस नगर को कहा जाता है? आंसर पराग को। क्वेश्चन 23, कार्डमम खाड़ी या इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? आंसर केरल में। एक्सप्लेन, इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डेमम का हिंदी अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। कार्डेमम या इलायची की पहाड़ियों में इलायची बहुत होती है। यही कारण है कि इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ कहा जाता है। कार्डेमम पहाड़ियों के दक्षिण में नागरकोइल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। क्वेश्चन 24, कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? आंसर कावेरी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी नदी के जल के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में गंभीर विवाद है। इस विवाद के जड़ें भूतपूर्व मद्रास प्रेसिडेंट तथा मैसूर राज्य के बीच
1892 एवं 1924 में हुए 2 समझौते हैं। कावेरी नदी का पानी का बंटवारा तमिलनाडु और कर्नाटक के 2 राज्यों के बीच एक गंभीर संघर्ष का स्रोत रहा है। क्वेश्चन 25, किस देश के साथ न्यूमूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है? आंसर बांग्लादेश के साथ। एक्सप्लेन। न्यूमूर, जिसे साउथ तलपट्टी और पूर्व बादशाह द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, गंगा ब्रह्मपुत्र के तट से दूर बंगाल की खाड़ी में एक छोटा सा निर्जन अपतटीय सैंडबार द्वीप था। डेल्टा क्षेत्र यह नवंबर 1970 में भोला चक्रवात के बाद बंगाल की खाड़ी में उभरा और मार्च 2010 के आसपास गायब हो गया। आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट में बताइए और ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेगी। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।